दोस्तों नमस्कार। हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नए विषय को लेकर और यह है कुंभ में भगदड़। आप सभी जानते हैं 144 वर्ष बाद यह पुण्य समय आया है और सनातन धर्म अपनी धर्म की ध्वजा फहरा रहा है। ऐसे समय में जब पूरा विश्व कौतूहल के साथ कुंभ की तरफ देख रहा था, आज कुंभ एक गलत कारण से चर्चा में है और यह कारण है वहाँ मची भगदड़। एक दो दिन गुजर चुके हैं, सभी पक्ष सामने आ चुके हैं, परंतु अभी भी कुछ समय बाकी है। इसलिए इस समय यह चर्चा कर लेना अत्यंत आवश्यक है कि वह भगदड़ क्यों मची। अभी भी लाखों करोड़ों लोगों का आना वहाँ जारी है और जो तत्व उस भगदड़ के लिए जिम्मेदार थे वे आज भी सक्रिय हैं। तो क्यों ना एक बार जल्दी से उन विषयों पर चर्चा कर ली जाए जिसने यह नुकसान पहुंचाया। इस नुकसान को समझने के लिए सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि जब जब धर्म की हानि होगी और विशेषकर सनातन धर्म की हानि होगी तो उसका फायदा किससे पहुंचेगा। वे कौन से तत्व हैं जो इस प्रकार की हानि के लिए ताक लगाए बैठे हैं। आरंभ करते हैं एक एक विषय पे। सबसे पहले बात करते हैं प्रशासन की लापरवाही। बिल्कुल सही बात है कि प्रशासन की लापरवाही एक बहुत बड़ा तत्व है, परंतु जहां पर बात 20, 30, 40 करोड़ लोगों की हो और वह भी कुछ समय के लिए, कोई भी प्रशासन कितना मुस्तैद हो सकता है यह सोचना पड़ेगा। वह प्रशासन जो इन करोड़ों लोगों के आने और आवभगत में लगा होता है, न तो वो सख्ती कर सकता है, न वो उनको समय समय पर निर्देशित कर सकता है। वह सिर्फ हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर सकता है और उस दिन वही हो रहा था। सुबह 2 बजे लोगों ने जब स्नान कर लिया तो प्रशासन लगातार हाथ जोड़ करके उन लोगों को वापस जाने के लिए बोलता रहा, मगर लोग वहां बैठ के आराम करने लगे। उन्हें लगता था कि अभी पाँव फटने में समय है, हम 4 बजे दोबारा स्नान करेंगे। एक तरफ लाखों लोगों का आना जारी था, वहीं दूसरी ओर जो लाखों लोग स्नान कर चुके थे वे जाने को तैयार ही नहीं थे। दूसरी तरफ हर व्यक्ति को यह लगता है कि जो संगम नोज की जगह है सिर्फ वहीं पर अमृत मिलेगा। उस छोटी सी जगह पर जाके हर कोई स्नान करना चाहता है और वह कुछ सुनने समझने को तैयार भी नहीं है। यह भी संभव था कि प्रशासन को हल्का बल प्रयोग कर लेना था, क्योंकि वह प्रशासन है और आखिरी में गालियां तो उसे ही मिलनी थी। मगर सोचिए व्यवहारिक रूप से यह संभव था या नहीं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है बैरिकेड्स। बैरिकेड्स उन अस्थायी निर्माणों का भाग होते हैं जो इस प्रकार के आयोजनों के लिए बनाए जाते हैं। आपको ध्यान होगा कई कई किलोमीटर की सड़कें, कई बड़े बड़े पुल और कई किलोमीटर के घाट बनाए गए। इन जगहों को तैयार करने में करोड़ों रुपए लगाया गया और वर्षों से इसकी तैयारी हो रही थी। यह अस्थायी निर्माण कितना भार सहन कर सकते हैं इसकी पूर्व में हमारे इंजीनियर्स ने परिकल्पना कर ली थी। मगर अस्थायी निर्माणों के साथ भी एक समस्या यही है कि अगर किसी एक विशेष जगह पर बहुत से लोग बल लगाने लगे तो वह भी टूट सकता है, क्योंकि वह अस्थायी निर्माण ही है। यही उस दिन हो रहा था। लोगों ने देखा कि वीआईपी मूवमेंट वाली जगह खाली है और सामान्य लोगों के जाने वाले बैरिकेड्स भरते जा रहे हैं। उन सब ने उन बैरिकेड्स को कूदने का प्रयास किया और इस चक्कर में वे टूट गए। महिलाएं एवं बच्चे गिर गए और बहुत से लोग फिर उठ न सके। परंतु यह कमी उन बैरिकेड्स की ही है, उस निर्माण की ही है, यह बात की तस्दीक कुल करता है। एक आरोप प्रशासन पे और शासन पे लग रहा था, वह यह कि वे सब लोग वीआईपी मूवमेंट्स में लगे रहे और सामान्य जनों की चिंता उन्होंने नहीं की। कई तरह की सेना के जवान वहां पर लगे हैं।
कई और संगठन भी वहां काम कर रहे हैं। हर तरह की पुलिस या सेना या आईटीबीपी जैसे संगठन सिर्फ और सिर्फ वीआईपी मूवमेंट की देखभाल करते रहे हों, ऐसा संभव नहीं है। और फिर प्रशासन का वह बयान भी आया कि 24 घंटे पूर्व सारे वीआईपी मूवमेंट्स को कैंसिल कर दिया गया था। सच्चाई जो भी हो, यह बात की जिम्मेदारी प्रशासन को लेनी ही होगी कि वीआईपी मूवमेंट्स ने भी सामान्य लोगों के मूवमेंट्स को बाधित किया और अंत में कुछ लोगों की मौत हुई, जो कि बहुत दुखद है। एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है, वह है अनियंत्रित भीड़ का। ये भीड़ नियंत्रण क्यों खो देती है? क्या इस बात के भीड़ के प्रबंधन के लिए व्यवस्थाएं नहीं की गई होंगी? जब हमने देखा कि कुछ दिन पूर्व वहां आग लगी थी तो उसको 22 मिनट में काबू पा लिया गया, तो क्या यह दूसरा डिजास्टर मैनेजमेंट का पॉइंट ध्यान नहीं रखा गया होगा कि अगर भीड़ अनियंत्रित हो जाती है तो उसे कैसे संभाले? अवश्य किया गया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी उन लाखों करोड़ों लोगों के बीच में घुसकर ऐसे लोग जो जमीन पे गिर पड़े हैं, खासकर महिलाएं एवं बच्चे, वहां तक पहुंचना कितना कठिन रहा होगा, इसे समझा जा सकता है। जैसा हमने पूर्व में कहा कि शासन और प्रशासन की लापरवाही को मानकर ही इस घटना को देखा जाना चाहिए, मगर सामान्य लोगों को भी ये देखना होगा जो लाखों और करोड़ों की संख्या में वहां पहुंच रहे हैं। अगर वे किसी भी प्रकार रास्ते को भटकाएंगे या किसी भी प्रकार उन बैरिकेड्स को तोड़कर अनियंत्रित होने का प्रयास करेंगे, तो वो न केवल अपना नुकसान करेंगे बल्कि उन कमजोर लोगों का, खासकर बच्चे और महिलाओं का नुकसान करेंगे जो कमजोर हैं। वे संभवतः दौड़कर कहीं और जा सकते हैं, लेकिन उनका अनुसरण करने वाले ये कमजोर लोग संभवतः अपने प्राण गंवा बैठे हैं। अनियंत्रित भीड़ के ऊपर किसी का भी नियंत्रण तुरंत नहीं होता, और यह एक बहुत बड़ा कारण था उस दिन लोगों के मारे जाने का। इतने बड़े भीड़ तंत्र में अफवाहें बहुत जल्दी अपना काम करती हैं। सबसे पहले ये एक पैनिक बटन दबा देती है, चीख पुकार मच जाती है, लोगों में घबराहट होने लगती है। वे सामान्य जन भी जो अपने घरों में बैठकर लोगों को कोस रहे हैं, उन्हें भी अगर कुछ हजार लोगों के बीच में खड़ा कर दिया जाए और इस प्रकार की अफवाह या चीख पुकार मचा दी जाए तो वे भी घबरा उठेंगे। और जो लोग आपके आसपास आपकी सुरक्षा में हैं, वे भी मनुष्य हैं। उन्होंने भी करोड़ों लोगों को एक साथ एक जगह पर इस तरह से चीख पुकार मचाते हुए नहीं देखा है। वे इंसान हैं, मशीन नहीं है। उन्होंने उस समय जो भी बेहतर से बेहतर हो सका होगा वो किया भी होगा, पर अफवाहें और पैनिक अपना काम कर चुके थे। ये जरूर देखना होगा कि वे कौन लोग थे जिन्होंने सबसे पहले अस्थायी बैरिकेड्स को तोड़ा, किन परिस्थितियों में तोड़ा, और अगर ये तोड़ना आवश्यक भी था तो वे इतनी चीख पुकार क्यों मचा रहे थे। ठीक है, वे खाली जगह आ चुके थे, उनके पीछे भीड़ खाली जगह आ रही थी, इससे तो व्यवस्था बढ़नी थी, कम क्यों होने लगी, मरने क्यों लगे लोग। अगर यह अफवाह और पैनिक या चीख पुकार जानबूझकर मचाई गई तो ये शोध का विषय है। इसके साथ में एक बड़ी घटना जो कल घटी, वह थी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के द्वारा योगी जी का इस्तीफा मांगने की। यह बात समझ से परे है। अगर किसी धार्मिक आयोजन में कोई घटना हो जाए और उसमें कोई श्लोक या यज्ञ ढंग से नहीं पूरा किया जाए, या आज लाखों करोड़ों सनातन धर्म के लोग छोटे छोटे पंथों में बंटकर सनातन धर्म को छोड़ देते हैं, तो क्या ऐसे समय में शंकराचार्य से इस्तीफा मांगा जा सकता है? जो धार्मिक कार्य है अगर वो ढंग से ना हो तो क्या शंकराचार्य उसकी जिम्मेदारी लेंगे? शंकराचार्य का काम है धर्म की स्थापना। धर्म की स्थापना में जो भी लोग लगे हुए हैं उनको सहयोग करना। ये बात आसानी से समझी जा सकती है कि आज धर्म की मांग क्या है। अगर कुंभ लगा है, अभी समाप्त भी नहीं हुआ है, इस पर विश्लेषण भी नहीं हुआ है, किसी प्रकार का कोई शोध अभी जवाब नहीं दे पाया है,
अभी जो नई कमेटी बनी है उन लोगों ने इस भगदड़ के बारे में अपनी जानकारी पूरी नहीं दी है। इसके बीच में अगर इस्तीफा मांगा जा रहा है तो यह राजनीति में दखल है। हम जैसे सामान्य लोगों का भी यह मानना है कि ना राजनीति को धर्म में सीधा दखल देना चाहिए, ना धर्म को राजनीति में सीधा दखल देना चाहिए। जैसे हम शिक्षा के लोग हैं, हम चीज़ों को शोध कर सकते हैं, उसमें अपना दृष्टिकोण बता सकते हैं, सही और गलत की हमारी अपनी भाषा हो सकती है, लेकिन हम सीधे सीधे किसी का, चाहे शंकराचार्य हो या मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, उनको दोषी नहीं ठहरा सकते और उनका इस्तीफा नहीं मांग सकते, क्योंकि वो हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। ऐसे समय में जब हम सबकी अपनी अपनी भूमिकाएं हैं, किसी की भक्त की, किसी की याचक की, किसी की सनातन धर्म के एक छोटे से अनुयायी की, हम सबको अपनी अपनी भूमिकाओं में रहकर इस कार्य को पूर्ण करना चाहिए। ये कुंभ तो आज है, कल चला जाएगा, रह जाएगी ये बदनामी, वे शब्द जो आपने ऐसे समय में कहे। हजारों लाखों करोड़ों लोगों के आने के समय आप आपस में तू मैं कर रहे थे, यह बात दुनिया के सामने दिखाना ठीक बात नहीं। सनातन धर्म के इतने बड़े आयोजन में इतनी बड़ी घटना घटी और ऐसी इक्का दुक्का घटनाएं और भी कहीं घटी, इसकी समीक्षा की जानी चाहिए और जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई भी की जानी चाहिए, मगर उन लाखों करोड़ों लोगों का ध्यान भी रखा जाना चाहिए जो अभी आने वाले हैं, उनकी भावनाओं का और धर्म का। आइए इस कुंभ को पूरी तरह से बेहतर बनाएं और कोशिश करें कि जो लोग भारत आ रहे हैं उनको बजाय इसके कि यहाँ की अव्यवस्थाओं के बारे में बताएं, उनको व्यवस्थाओं को समझाएं और कोशिश करें कि उनकी यात्रा सुगम, जिससे हमारा धर्म आगे बढ़ेगा और हम कोशिश करेंगे कि इससे बेहतर आयोजनों को करें। धन्यवाद।